कोई याद नहीं, होगा राजकुमार भाटी, 2021 में राजकुमार मुर्शिदाबाद को भाटी के लेकर पास चलते हैं जरा। चलाया गया। राजकुमार भाटी जी, भाई अगर लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, अगर यही लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई तो सब जगह लड़नी पड़ेगी ना। आपको अपने सहयोगियों से भी पूछना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह की राजनीतिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हिंसा हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अगर कहीं राजनीतिक हिंसा होती है, कहीं मतदाता को प्रभावित किया जाता है, तो वो भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन मैंने आपका पूरा पैकेज बहुत गौर से सुना। मुझे लगता है कि आपकी एक तो रिसर्च टीम को और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने रिसर्च कम की है। आपने शुरू में कहा कि विपक्ष ने ये नैरेटिव फैलाया कि संविधान को खतरा, संविधान बदल देंगे, 400 सीट आई। ये शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह जी ने। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा, सबसे पहला बयान लल्लू सिंह का था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 की जरूरत है। फिर इनके कई नेताओं ने ये इन बयानों को दोहराया, कई दर्जनों लोगों ने। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने विरोधाभासी बातें दो कहीं। एक तो आपने कहा कि संविधान लोकतंत्र के लिए कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, ये सुरक्षित है। और फिर आपने लंबे तथ्य पेश किए कि कांग्रेस के शासन में कब कब लोकतंत्र के लिए खतरा हुआ और कब कब संविधान के लिए खतरा हुआ। तीसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है जनता से, उसमें पूछा कि क्या संविधान को, लोकतंत्र को खतरा बीजेपी से है या कांग्रेस से है। इसका बड़ा सीधा सा, सरल और असली उत्तर ये है, सही जवाब, कि जो सत्ता में होता है उससे खतरा होता है। जो सत्ता में जब कांग्रेस थी, कांग्रेस के खिलाफ भी आरोप लगाए जाते थे। हमारी पार्टी के लोग भी जेल गए थे, हमारे नेता भी जेल गए थे, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने बताया, दूसरे लोग भी गए थे। जब सरकार में जो होता है, अगर वो लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो विपक्ष का धर्म बनता है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, जनता को जागरूक करे। बताना चाहिए ना भाटी जी, बताना चाहिए ना कि ऐसा कौन सा काम कर रही है आज की तारीख में बीजेपी की सरकार जिससे कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जा रहा है। संसद में जो आपको बताना चाहिए ना, संसद में जो आज चित्र देखने को मिला कि निर्वाचित सांसद हाथ में संविधान की प्रतियां लिए हुए थे। और आपके चैनल पर भी और दूसरे तमाम चैनलों पर भी संविधान पर आज चर्चा हो रही है। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। बहुत अच्छी बात, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। वो आप मुद्दे चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुद्दे ऐसे भी तो होना कि जिसका कोई मतलब हो। इसलिए कि सिर्फ आप संविधान की कॉपी आप उठा के लहरा सकते हैं, इसलिए लहराने लग गए और एक माहौल बना दिया कि संविधान खतरे में है, नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। भाई लोकतंत्र, अगर ये लड़ाई असली मुद्दों पे हो तो ज्यादा बेहतर है। भाई इस मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ाई हो रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र को खतरा है, इससे इस देश के प्रजातंत्र को बड़ा खतरा है। भाटी जी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, आपने ठीक से सुनी नहीं मेरी बात। हाँ, अगर सांसदों के हाथ में संविधान है और संविधान पर चर्चा हो रही है, तो हर देश प्रेमी को प्रसन्नता होगी, और जिनके मन में खोट है उन्हें दिक्कत होगी, वो उस पर सवाल उठाएंगे, कुतर्क करेंगे। भाई अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो कुछ गलत तो कर नहीं रहे। संविधान देखिए, जब अब पिछले लोकतंत्र के लिए आप कह रहे हैं लोकतंत्र को क्या खतरा है बीजेपी की सरकार में, पिछले 10 साल विपक्ष का नेता नहीं रहा संसद में, जबकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ना संविधान इंकार करता ना कोई कानून इंकार करता है। अगर मोदी जी चाहते तो विपक्ष का नेता बना सकते थे। दिल्ली की विधानसभा इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के कुल तीन विधायक आए थे, केवल 3, फिर भी आम आदमी की पार्टी की सरकार ने उन्हें विपक्ष के नेता का पद दिया और तमाम सुविधाएं दी जो लोग तो उसमें कही जाती संविधान में व्याख्यायित हैं कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, तमाम सुविधाएं दी गई। ये अवसर मोदी जी के पास भी था। 10 साल उन्होंने भारी बहुमत की सरकार चलाई है। उनका पार्टी का भी पूर्ण बहुमत था और उनके जो गठबंधन का काफी अच्छी सीटें थी। तब उनके पास अवसर था कि वे अपने आप को उदार हृदय व्यक्ति प्रस्तुत करते, ये साबित करते कि उनके लोकतंत्र में आस्था है, विपक्ष का सम्मान करते हैं, संविधान में आस्था है। वो विपक्ष के नेता का पद देते, विपक्ष का सम्मान करते। वो तो 10 साल विपक्ष को धमकाते रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं किया। एक मिनट के लिए मैं मान भी सकता हूं, लेकिन उस मर्यादा का पालन नहीं करने से कोई लोकतंत्र या संविधान खतरे में आ गया, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। पहली बात मैं कह रहा हूं कि संविधान को खतरा जिस बात से है
वो मुद्दा है जो बंगाल में है, वो है चुनावी हिंसा, वो चुनाव के बाद होने वाली हिंसा, जिस पर कि जो आपकी दुखती रग है उस पे हाथ रखते हैं तो आप नहीं, हमारी दुखती रग नहीं है, हाथ हटा लेते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते भाई। लोकतंत्र के लिए तो मर्यादा तो खैर कब कैसे कैसे टूटती रही है उसका तो एक लंबा इतिहास है भाटी जी। लोकतंत्र के लिए भारत में कितना बड़ा खतरा है, इस बात का प्रमाण किस तरह की पॉलिटिक्स से, किस तरह की राजनीति से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा, जरा बताइए। धन्यवाद रंजीत जी। दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर 80 बार संविधान बदला है, जिन लोगों ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई है, आज वो संविधान को हाथ में लेकर के संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। जैसा आपने बताया कि इस देश के अंदर 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा करके कांग्रेस की सरकार ने चुनी हुई सरकारों को पलट दिया, उसके अलावा, और वो भी अपने विरोधियों की। उसके अलावा शाबानो केस के बारे में आपने बात किया। शर्म की और दुख की बात यह है कि जब इस देश ने अपना संसद भवन बनाया तो इसी विपक्ष ने खड़े होकर के नारेबाजी करके संसद का असम्मान किया, विरोध किया। क्या यह संविधान की सुरक्षा करना और रक्षा करना होता है? क्या यह है आपका संविधान के प्रति सम्मान? और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम संविधान की प्रतियां लेकर के आज संविधान में गए हैं और हम बड़ा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि संविधान को दिल में रखिए, संविधान की के प्रति इज्जत रखिए, इस तरीके का तमाशा और नौटंकी मत कीजिए। और अभी राजकुमार भाई ने क्या बोला कि पिछले 10 सालों में विपक्ष को एलओपी का दर्जा नहीं दिया। 1/10 जब स्ट्रेंथ होती है तब जाकर के एलओपी का दर्जा मिलता है राजकुमार भाई। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है ममता जी। ये बिल्कुल नियम है, ये नियम है। और दोनों बार, पहली बार 44 और दूसरी बार 52 एमपी मिले थे कांग्रेस पार्टी को। तो भैया किस खुशी में दे दें एलओपी का दर्जा? आप मुझे बताइए, किस खुशी में एलओपी का दर्जा दे दें, है ना? 543 में से मिनिमम 55 चाहिए थे ना एमपी, दोनों बार नहीं लाए, इस बार 99 लाए। बनाइए ना शौक से एलओपी। और दूसरी बात, आप लोगों ने तो अभी तक, यानी कांग्रेस पार्टी ने और पूरे इंडिया अलायंस ने एलओपी अपना तय नहीं किया है। आप लोग तमाशा वहां पर कर रहे हो। मतलब मुझे इतना दुख होता है, एक महिला होने के नाते एक चीज और बोलना चाहती हूं कि जब महिला आरक्षण बिल के बारे में बात हो रही थी तब यूपीए की सरकार में कैसा तमाशा पूरे विपक्ष ने किया था, मार्शल आउट एमपी कराने आरंभ कर दिए थे। यह है आपका संविधान के प्रति सम्मान? इस तरीके से इस देश के अंदर संविधान बचाया जाएगा? इमरजेंसी में आपने पूरे देश को जेल बना करके रख दिया, लोगों को जेल के अंदर ठूसना आरंभ कर दिया। मीडिया के ऊपर आप लोगों ने किस प्रकार से कुठाराघात किया, किस प्रकार से राजीव गांधी जी उन मीडिया हाउसेज में जाकर के छापे मरवा देते थे जो उनके खिलाफ कुछ सच बोल देते थे। वो संविधान का विरोध नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है। आज जब इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से सरकार चल रही तो आप कह रहे हैं कि संविधान का सम्मान हो रहा है। और एक चीज बहुत जरूरी बता देना चाहती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना आरंभ किया है। विपक्ष ने किया क्या? ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक, हाँ ठीक है, वो एक बहुत ये प्रतीकात्मक कदम है और ये होना चाहिए, इसका ठीक है। लेकिन जो आपने इसके पहले जो बात कही ना, सबसे शुरुआत में जो बात कही, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि संविधान दिल में होना चाहिए। उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह ऐसे हाथ में लेके लहराने से संविधान मजबूत हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सही अप्रोच है और कोई सही तरीका है। जरा एक बार लोगों से भी हमने जो सवाल किया था उसका क्या जवाब है, जरा एक बार देखना चाहिए। हमने पूछा था कि क्या संसद के पहले दिन, माफ करिएगा, कि संसद के पहले दिन संविधान लेकर विपक्ष के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? तो इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, उसमें 51% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, 51% लोग मानते हैं, 10% लोग कहते हैं कि ये सरकार को घेरने की कोशिश है, और करीब 38% लोग कहते हैं कि ये संसद को चलने नहीं देना चाहते हैं, ये इनका मकसद है और इसीलिए इस तरह की ड्रामेबाजी हो रही है। जरा दूसरा सवाल दिखाइए, उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था कि मोदी सरकार का रवैया क्या संविधान विरोधी और तानाशाही वाला है, ये हमने पूछा और इसके जवाब में 60%